कांची, अरे हे कांची, ओ प्यार। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। नमस्कार। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव पर हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण की सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 11 बजे तक असम की 47 सीटों पर 25.88 और पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर 35.54% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। जाहिर है मतदाताओं में जोश है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वोटिंग प्रतिशत भी आगे बढ़ेगा। इन दोनों राज्यों में पहले चरण की वोटिंग पर हमारा ये खास कार्यक्रम, और इस खास कार्यक्रम में आज बात होगी विभिन्न प्रदेशों की, चुनावी राज्यों की। देखेंगे असम और पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में कैसे आगे बढ़ रहा है मतदान। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में मौजूद है हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। बांकुरा से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता कुमार आलोक। साथ ही खड़गपुर से बिक्रमजीत सिंह होंगे हमारे साथ। साथ ही पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता अनुज यादव। उधर असम के डिब्रूगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश शीतल। असम में पहले चरण के मतदान का हाल लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां राज्य की 5 जिलों की 30 सीटों पर आज पहले दौर में डाले जा रहे हैं वोट। और पश्चिम बंगाल में पहले चरण में दिन के 1:30 बजे तक तकरीबन 48% से ज्यादा मतदान दर्ज हो चुका है। जाहिर है मतदाताओं में जोश जो है वो काफी है। राज्य की पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटें, झारग्राम की 4 सीटें, पुरुलिया की 9 सीटें और बांकुरा जिले की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। तो जोश मतदाताओं में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने विधानसभा चुनाव के पहले चरण में झारग्राम में मतदान किया। और पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में 59 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए सुरक्षित हैं, जबकि 17 सीटें अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों के लिए सुरक्षित हैं। और पश्चिम बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम पर अगर एक नजर डालें तो राज्य में सभी सीटों पर लड़ी तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटों पर सफलता मिली थी और उसके खाते में 44.91% वोट आए थे। दूसरी तरफ 92 सीटों पर मुकाबले में उतरी कांग्रेस 12.25% वोट के साथ 44 सीटें जीतने में सफल रही थी। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी ने 148 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन्हें 38.62% वोट के बावजूद महज 26 सीटों पर कामयाबी मिल पाई थी।
आरएसपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 1.67% वोट के साथ 3 सीटें मिली थी। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने भी 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, उसे 0.47% वोट के साथ 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। भाजपा का प्रदर्शन बहुत उत्साहवर्धक नहीं था। 291 सीटों पर लड़ी भाजपा को राज्य में महज 10.16% वोट मिला था और उसे महज 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, उसे राज्य में तकरीबन 3% वोट के साथ 2 सीटों पर सफलता मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 11 सीटें लड़ी थी और उसे 2.25% वोट के साथ 1 सीट पर कामयाबी मिली थी। पिछले विधानसभा चुनाव में 371 निर्दलीय प्रत्याशी राज्य में चुनावी मैदान में थे, लेकिन उन्हें केवल जो है सीट मिली थी, वो जीत उतनी अच्छी नहीं थी। और पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण में कुल 5 जिलों की 30 सीटों पर है जो वोट हैं वो डाले जा रहे हैं। इनमें से पूर्वी मेदिनीपुर की 7 सीटें, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 सीटें, झारग्राम की 4 सीटें, पुरुलिया की 9 सीटें और बांकुड़ा जिले की 4 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो रहा है। पहले चरण की इन 30 सीटों पर कुल 191 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से 21 महिलाएं हैं। राज्य में पहले चरण के लिए कुल 10,000 से भी अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पहला चरण यानी कि आज की जो मतदान प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण की इन 3 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने 29 उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा 18, कांग्रेस 9 और सीसीआई 28 और बसपा 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहले चरण के इलाकों में अगर पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो इन 30 सीटों में से सबसे ज्यादा 27 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर आरएसपी जीतने में कामयाब रही थी। माकपा, भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इन इलाकों में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में दिलचस्प आंकड़ा देखने को मिलता है। राज्य की कुल 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 1% के आसपास कम वोट मिला था, लेकिन उसे 22 लोकसभा सीटों पर ही कामयाबी मिल पाई। लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। भाजपा के वोट प्रतिशत में 30% के आसपास का उछाल आया और पिछले विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें जीतने वाली भाजपा ने 40.64% वोट हासिल कर 18 सीटों पर जीतने में कामयाबी हासिल की। कांग्रेस को 5.67% वोट के साथ 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 6.5% से कुछ ज्यादा वोट मिला, लेकिन उसके खाते में एक भी सफलता नहीं आई। लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन ने जाहिर किया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की राज्य में परेशानी बढ़ गई है। अगर लोकसभा चुनाव में जीत को आधार माने तो पहले चरण की जिन 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव वोट डाले जा रहे हैं, उनमें से तृणमूल कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि भाजपा ने 20 विधानसभा सीटों पर अपनी बढ़त बना रखी है। और पश्चिमी मिदनापुर से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह ने जाना वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचे मतदाताओं के मन का हाल। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और यहां पर आज पहले चरण का वोट डाला जा रहा है। बड़ी संख्या में चाहे वो महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता, वो घरों से निकल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और चूंकि ये कोविड का दौर है, ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा ये पूरी सतर्कता बरती गई है कि किसी भी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का जो है वो उल्लंघन ना हो। खास तौर पर जो जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा भी सैनिटाइजर रखा गया है ताकि जो भी मतदाता आए वो पहले उनको सैनिटाइज किया जाए और उसके बाद
जो है उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाती है। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल है तो फिर उन्हें अंदर जाकर वोट देने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उन्हें जब चुनाव के अंतिम समय में उन्हें बुलाया जाएगा, मतदान के अंतिम जो अवधि होगी उस समय, और बाकायदा उन्हें पीपीई किट पहना करके उन्हें मतदान करने दिया जाएगा। इसके अलावा भी जो भी मतदाता यहाँ पर ईवीएम में वोट डालने के लिए जाएंगे उन्हें जो है ग्लव्स दिया जा रहा है, और ग्लव्स देने के बाद ही वो वोट कर सकते हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा जो है ये दशकों से चलता है, इसको लेकर भी इस बार चुनाव आयोग काफ़ी सतर्क रहा, और चुनाव आयोग ने इस बार भी इसके लिए काफ़ी जो है कड़े कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने जितने भी मतदान केंद्र हैं उन सभी मतदान केंद्रों पर जो है जो सीएपीएफ है उनकी यहाँ पर नियुक्ति की है। जो संवेदनशील मतदान केंद्र पे है वहाँ पे 4 से 8 जो है सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको यहाँ पर मुस्तैद किया गया है। बाद बाकी जो पुलिस है, जो यहाँ की होमगार्ड है, उन्हें 100 मीटर के दायरे के बाहर रखा गया है, ताकि जो है मतदाता भय मुक्त होकर के, निर्भय होकर के मतदान केंद्रों तक पहुंचे और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े महापर्व में शिरकत करें। कैमरामैन अशोक के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, पश्चिमी मेदिनीपुर। और उधर पूर्वी मेदिनीपुर के कांथी में मौजूद हमारे संवाददाता अनुज यादव ने वोटिंग के लिए आए तमाम मतदाताओं से बात की और जानी उनकी राय। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का चुनाव 30 सीटों पर सुचारू रूप से चल रहा है। इस समय हम कांथी हैं और बड़ी बात यह है कि जो कोविड का इस समय चल रहा, ऐसे में सुरक्षा के जो निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से उसका भी पालन किया जा रहा है, क्योंकि जब ईवीएम के अंदर आप बटन दबाते हैं तो वहां पर किसी तरह का कोई संक्रमण ना हो, इसीलिए यहां पर लोगों को ग्लव्स दिए गए हैं। जितने भी यहाँ मतदाता हैं वो अपने अपने मास्क को पहनकर यहाँ पर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छे मतदान प्रतिशत के साथ साथ यहाँ पर कोविड के से भी सुरक्षा हो, इस लिहाज से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक युवा हैं, आप बताइए आप लोगों के क्या इश्यूज हैं? जो भी आपकी नई गवर्नमेंट बनेगी, आप इधर रहिए, वो आपके लिए क्या कुछ करें? देखिए, दरअसल बात यह है कि कोई भी जीते कोई बात नहीं है। देश की जो मदद करेगा, देश की जो आगे बढ़ाएगा, वही हम लोगों को चाहिए। बेरोजगारी जो है ये बड़ा इशू है इस बार। यहाँ का जो नौजवान है वो आफ्टर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो लोग बाहर जाता है काम ढूंढने के लिए। ये यहाँ का, और अब लास्ट 5 साल देखेंगे तो पूर्व मेदिनीपुर में ये जो एजुकेशन का जो लेवल है वो हर जिले से बेहतर है। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है और चुनाव आयोग के ये निर्देश हैं कि सब लोग मास्क पहन के आएँ, आप थर्मल स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे हैं? सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और ग्लव्स, यही काजूगला में। एजुकेशन होते हुए भी लोगों को रोजगार नहीं मिले, ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर निकल कर आ रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी नई सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर बनेगी वो इनको रोजगार देगी, बुनियादी सुविधाओं को देगी। और किस